हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.51। इसमें कह रहा था पीएच ऑफ 0.005 मोलर कोडेनिन सॉल्यूशन इज 9.95 दे रखा है। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड पीकेपी वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों अपन वैसे ही जैसे पहले जितने भी क्वेश्चन करते आए थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये कोई प्योर वाटर है, सपोज करो ये प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन क्या होगी, इसको अगर रिएक्शन लेंगे तो H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड H3O पॉजिटिव प्लस OH माइनस। ठीक है, एक्वस और ये हो गया एक्वस AQ। ठीक है, अगर मैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछूं तो आपको पता होना चाहिए KW इक्वल होता है 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 और इसकी कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 मोलर 10 टू पावर माइनस 7 मोलर एट इक्विलिब्रियम। अगर प्योर वाटर में अब मैं ये बेस डाल रहा हूं कोडेनिन। ठीक है, जैसे सपोज करो इसके अंदर वो बेस है और मैं इस तरह डाल रहा हूं, ये देखो, जब तक डालूंगा जब तक इसके मोलरिटी कंसंट्रेशन कितनी हो जाए 0.005 मोलर। क्लियर? जैसे ही मैंने डाला वो डिसोसिएट होना चालू होता है। क्या होना, बेस क्या होता है, डिसोसिएट होना चालू होता है। तो बेस की मैं रिएक्शन बोलूं तो B इक्वल टू H2O लिक्विड। बेस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी डेफिनेशन, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट कर लिया BH पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, तो प्लस OH माइनस एक्वस है ना। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन KB इक्वल टू क्या होगा BH पॉजिटिव और OH माइनस। ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान से सुनो, ये मेरा कोई सॉल्यूशन, बेस का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी दे रखी है। अब इसका pH दे रखा है, इसका pH दे रखा है। क्या इसका POH निकाल सकते हो? देखो pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14। तो pH कितना दे रखा है 9.95 प्लस POH तो 14, तो POH इक्वल टू 14 माइनस 9.95, तो POH इक्वल टू इसमें से निकालो, ये निकला 4.05। ये मेरा कोई सॉल्यूशन था जिसका pH है 9.95, तो POH कितना होगा ये। अगर आपको pH पता है तो क्या इसमें कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस? आपको पता है POH इक्वल टू होता है माइनस लोगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन मोलरिटी। तो POH इक्वल टू माइनस लोगरिथम इसकी कंसंट्रेशन नहीं POH दे रखा 4.05, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन मोलरिटी, इसको इधर भेजो तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4.05 मोलर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल, एंटी लॉग टेबल से देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4.05 है, तो ये आएगा 10 टू पावर माइनस 5 है ना, और 4.9.59 पर 8.91 मोलर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन OH माइनस कितनी है, ये क्लियर हो? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूं ऊपर वाले को सबको। है ना, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम में x मोलर है, एट इक्विलिब्रियम में इसकी कंसंट्रेशन x मोलर है, फ्रॉम दिस रिएक्शन ही याद रखना, ओनली दिस रिएक्शन, तो इसकी कंसंट्रेशन भी x मोलर ही होगी। इसको भूल जाओ इसी रिएक्शन से, और इसकी कंसंट्रेशन बेस की कितनी होगी 0.005 माइनस x मोलर। इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, तो इसमें से ये माइनस निकल गया, तो ये एट इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन आ गई। क्या आ गई? इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन आ गई। अब दोस्तों ये OH माइनस की कंसंट्रेशन टोटल है, ये वाली और ये वाली।
लेकिन सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पहले 10⁻⁻7 था, लेकिन जैसे ही बेस ने OH माइनस और छोड़ा, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन और भी कम हो जाएगी। तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ अगर वाटर का नेग्लिजिबल करें तो टोटल देखो इसकी कंसंट्रेशन Y मानो तो X प्लस वाई इक्वल टू ये वाली होगी, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेशन 0 माने, नेग्लिजिबल माने, तो कंसंट्रेशन ऑफ X इक्वल टू ये आ गई। अगर ये कंसंट्रेशन आपको पता लगे 8.91 इंटू 10⁻⁵ मोलर, तो ये कंसंट्रेशन भी इसके बराबर ही होगी 8.91 इंटू 10⁻⁵ मोलर, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, देखो इसमें क्या होगा 0. दूसरी अप्रोक्सीमेशन और लेना पड़ेगा 8.91 इंटू 10⁻⁵ मोलर। अब इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम है, तो मैं क्या अप्रोक्सीमेशन 0.005 मोलर ही ले रहा हूं। दो अप्रोक्सीमेशन हो गई, पहली सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर नेग्लिजिबल, दूसरा इसके अप्रोक्सीमेशन इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया, ठीक है। अब बस केबी इस वैल्यू पुट कर दो, केबी इक्वल टू 8.91 इंटू 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है ना, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है ना, ठीक है, डिवाइड बाई 0.005, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻⁻3, तो Kb इक्वल टू इसको सोल्व करो तो हो 8.91 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 5, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻3, तो ये हो जाएगा Kb इक्वल टू 7 और ये इसमें से जाएगा तो ये हो जाएगा 1.588 इंटू 10⁻�6। Kb की वैल्यू आ गई। और तो Pkb की वैल्यू कैसे निकालोगे, Pkb इक्वल टू होता है माइनस लोगरिथम Kb, और Pkb इक्वल टू माइनस लोगरिथम 1.588 इंटू 10⁻�6 है, तो Pkb इक्वल टू होता है माइनस log 1.588 प्लस log 10⁻�6 है, तो Pkb इक्वल टू हो गया माइनस इसकी वैल्यू, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो ये 1.5 कम है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी एग्जैक्टली अगर लोगरिथम टेबल में देखो तो 0.2, और इसकी वैल्यू आ गई -6, तो Pkb इक्वल टू आ गया 5.8। क्लियर हो गया, Pkb पता लग गई और ये पता लगी, ठीक है।